हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 30 है और आज के सेशन में वी विल टॉक अबाउट वर्ब कि वर्ब क्या होती है, क्या आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, क्या आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बाद मैं आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है। और एक्टिव पैसिव वॉइस को ध्यान से समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि आप ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब समझें, ठीक है। हम मॉडल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे बट दैट इज़ कम्प्लीटली अनदर एस्पेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है। हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम वर्ब में ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स को पढ़ेंगे जो हम लिंक करेंगे एक्टिव पैसिव से, ठीक है। और मॉडल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, कहीं आप सोचो कि आपने मैम हमें मॉडल्स नहीं कराए, ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं कराए, वो भी मैं कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको मूड भी कराऊंगी, ठीक है। सो दैट आपको पता लगेगा कि हम एक्चुअली में जो मॉडल वर्ब्स हैं या फिर जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो यूज़ करते क्यों हैं, ठीक है। सो जैसा कि आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका है बिल्कुल लिंक करके चलने का, ठीक है, सो दैट आपको ग्रामर की समझ बनती चले। सो इस सेशन को ध्यान से समझना और इस सेशन के बाद स्टूडेंट हम करेंगे एक्टिव एंड पैसिव। सो अगेन आई एम टेलिंग कि सेशन को ध्यान से समझिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो आपने एक बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ी होगी अपने स्कूल टाइम में भी और शायद अब तक पढ़ते चले आ रहे होंगे कि वर्ब क्या होता है। ये आपका एक एक्शन वर्ड होता है, डूइंग वर्ड होता है। लेकिन वर्ब स्टूडेंट यहीं तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है। वर्ब सिर्फ एक्शन को नहीं बताता है, वर्ब स्टेट को भी बताता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं इस तरह से कि आपके जो वर्ब्स है स्टूडेंट, अगर हम पहला टाइप बात करें तो एक होती है जो आपकी स्टेट को बताती है, ठीक है, और दूसरी होती है जो आपकी एक्शन को बताती है। जो वर्ब आपकी स्टेट को बताती हैं वो कहलाती हैं स्टेटिव वर्ब, ठीक है, वो कहलाती हैं आपकी स्टेटिव वर्ब। और जो वर्ब आपकी एक्शन को दिखाती हैं वो कहलाती हैं आपकी डायनामिक वर्ब। अब इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा ग्लांस आई एम टेलिंग यू कि कैसे ये आता है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों ने एक नॉर्मल सी डेफिनेशन पढ़ी है जहाँ आपसे कहा जाता है कि जो डूइंग वर्ड है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा ही उसके रिस्पेक्ट में है। जो कंपेटिटिव एग्जाम्स की किताबें हैं, राइट, उनमें आपको रूल्स रटवा दिए जाते हैं और आपसे यही कहा जाता है कि वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड, जो ये बता रहा है कि वर्ब क्या काम करती है, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में भी हम यही कहते हैं कि वर्ब आपका एक डूइंग वर्ड है। लेकिन सिंस आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू दिस होल चैप्टर इन ग्रेट डिटेल, तो हम बिल्कुल हर एक चीज़ को लिंक करके बात करेंगे, ठीक है। तो वर्ब आपका सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस ओनली कि जो एक्शन को बता रहा है। वर्ब आपका स्टेट को बताता है, तो तब हम कहेंगे स्टेटिव वर्ब। और जब वर्ब आपका एक्शन को बताएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वील से कि वो डायनामिक वर्ब है। जैसे आप समझिए, मैं आपसे बोलूँ आई लाइक वनीला आइसक्रीम, राइट। मैं आपसे बोलूँ आई लाइक वनीला आइसक्रीम, ओके। अब यहाँ पर स्टूडेंट लाइक क्या है आपका, लाइक आपका है एक वर्ब, राइट। आइसक्रीम आपका एक नाउन है जिसे एक एडजेक्टिव डिफाइन कर रहा है कि कैसी आइसक्रीम है, वनीला आइसक्रीम है। सो आई लाइक वनीला आइसक्रीम। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये वर्ब कोई एक्शन बता रही है नहीं, है ना, ये कोई एक्शन तो नहीं बता रही है ना, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वर्ब हमारी एक्शन ही सिर्फ बताती है। सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट, जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं या फिर आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि वर्ब वो वर्ड्स हैं जो एक्शन को डिनोट करते हैं, लेकिन वर्ब सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, ठीक है। वर्ब आपके स्टेट को भी बताते हैं। जो वर्ब्स आपके स्टेट को बताएंगे, एक कंडीशन को बताएंगे, एक सिचुएशन को बताएंगे, तब हम कहेंगे कि वो स्टेटिव वर्ब्स है। यहाँ मैं एक नॉर्मल सी बात कह रही हूँ कि मुझे वनीला आइसक्रीम पसंद है, राइट, आई लाइक वनीला आइसक्रीम। सो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो अब हम बात करें डायनामिक वर्ब्स की जो एक्शन दिखाती हैं, जैसे द बॉय किक्स अ बॉल, ठीक है, द बॉय किक्स अ बॉल। मैंने आपको बताया था कि वर्ब उल्टा चलता है, कैसे कि जब नाउन को आप सिंगुलर से प्लूरल बनाओगे तब आप उसमें एस या फिर ई एस जोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन जब सिंगुलर वर्ब की बात होती है तब उसमें एस लगता है, ठीक है। यहाँ पे हम स्टूडेंट एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं,
एक नाउन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं जो है बॉय, तो यहाँ पर हम किक नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे किक्स, ठीक है। द बॉय किक्स अ बॉल। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक्शन हो रहा है कि उस लड़के ने बॉल को किक किया, ठीक है, यहाँ पर एक फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो ये है स्टूडेंट आपका एक डायनामिक वर्ब। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ओके, सो आपके सामने कुछ सेंटेंसेस है, जैसे द बॉय किक्स द फुटबॉल, द बॉय लाफ्स लाउडली, द क्लॉक स्ट्राइक्स, हरी इज स्कोल्डेड, द विंडो इज ब्रोकन। ठीक है, ये सारे आपके सामने एग्जाम्पल हैं जहाँ ये आपकी एक वर्ब है, लाफ आपकी एक वर्ब है, स्ट्राइक्स आपकी एक वर्ब है, इज स्कोल्डेड आपकी एक वर्ब है, एंड इज ब्रोकन भी आपकी एक वर्ब है। वर्ब हमेशा सिंगल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वर्ब एक से ज़्यादा भी सेंटेंस में हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर सिर्फ एक वर्ब थी, यहाँ पर भी सिर्फ एक वर्ब थी, यहाँ पर भी सिर्फ एक वर्ब थी, लेकिन यहाँ आपने देखा दो वर्ब हैं, इज स्कोल्डेड, इज ब्रोकन, दो वर्ब हैं, ठीक है। तो ये तो कहलाती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये कहलाती है आपकी मेन वर्ब, ठीक है। सो ये है आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब बेसिकली स्टूडेंट वो वर्ड होता है जो पर्सन के बारे में कुछ बता रहा है। क्या बताएगा? उसके एक्शन के बारे में या फिर उसके स्टेट के बारे में, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वर्ब हमेशा आपको सिर्फ एक्शन बताएगा, वर्ब आपको स्टेट भी बताता है, और जब वो स्टेट बताता है तब हम उसे कहते हैं स्टेटिव वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। ध्यान से समझना, बिकॉज जब हम एक्टिव और पैसिव को डिस्कस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से कौन से सेंटेंसेस को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, इतना पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब लेते हैं, ठीक है, जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्योंकि पैसिव का काम क्या होता है? पैसिव का काम यही होता है ना, जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं होगा तो पैसिव कहाँ से बनाओगे, ठीक है। इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब समझना ज़रूरी है, और अगर उसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो हम उसे पैसिव नहीं बना सकते हैं। सो दैट इज़ वाई सेशन को ध्यान से समझना। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब में बेसिकली स्टूडेंट होता क्या है? ऑब्जेक्ट प्लेज अ मेजर रोल, ठीक है, ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो वो आपका एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब में बेसिकली होता क्या है? जो सब्जेक्ट है ना स्टूडेंट, उसका जो एक्शन है ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में बात की थी आपसे कि द बॉय किक्स द फुटबॉल, तो द बॉय किक्स द फुटबॉल, उसने किस बॉय ने किसको किक करा? फुटबॉल को। तो फुटबॉल को किक करा ना, राइट, फुटबॉल को किक करा उसने। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो किक है वो ट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर किक एक ट्रांजिटिव वर्ब है। समझने का तरीका क्या है कि आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो वो वर्ब आपकी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आपको वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढना है, सिर्फ इतनी सी पहचान होती है कि अगर आप वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं तो समझिए आपका सारा काम हो गया, ठीक है। सो वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढो और सीधे उसे क्लिक कर दो कि ये आपका एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है टू रिसीव एन एक्शन। जब उस लड़के ने किक करा तो किक करा किसको? बॉल को किक करा ना। अगर मैं बोलूँ द बॉय किक्स, तो किक्स व्हाट? बॉल को किक करा, किसी व्यक्ति को किक करा, किक्स व्हाट, ठीक है। मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, राइट। तो कुछ होना चाहिए एक्शन को रिसीव करने के लिए। सो अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन, ठीक है। जैसे आप पहला सेंटेंस देखिए, द स्पीकर डिस्कस्ड डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन दिस वीडियो। जो एक स्पीकर है वो डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में अपनी वीडियो में डिस्कस करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एक बात और नोट करना कि ऑब्जेक्ट हमेशा आपका नाउन और प्रोनाउन ही होता है, मैंने आपको बताया है, राइट। ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं हो सकता। तो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हो ना स्टूडेंट्स, तो नाउन और प्रोनाउन को ढूंढना, ठीक है। किसी एडवर्ब को उठा के, एडजेक्टिव को उठा के मत नाउन प्रोनाउन बता देना, ठीक है। आप सिर्फ
नाउन और प्रोनाउन को एज एन ऑब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करना, मिल जाता है तो वो ट्रांजिटिव है, नहीं मिलता है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। या फिर उससे क्वेश्चन पुट अप कर लो, व्हाट, हु, whom, राइट। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो अब whom का यूज़ करो, अगर डायरेक्ट है तो व्हाट या हु का यूज़ करो, ठीक है ना। सो द स्पीकर डिस्कस्ड डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन दिस वीडियो। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपकी जो वर्ब है वो है डिस्कस्ड, ठीक है। उसने डिस्कस क्या करा, ही डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। व्हाट इफ आई से द स्पीकर डिस्कस्ड इन द वीडियो, डिस्कस्ड इन द वीडियो, तो दिमाग में सडनली एक क्वेश्चन आएगा कि स्पीकर ने डिस्कस क्या करा, ठीक है ना। दैट इज़ वाई स्टूडेंट उसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हुई कि द स्पीकर डिस्कस्ड डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन द वीडियो। तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट मिला, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, द इंस्ट्रक्टर अड्रेस्ड द स्टूडेंट्स क्वेश्चन। जो स्टूडेंट का क्वेश्चन था इंस्ट्रक्टर ने उन्हें एड्रेस करा, उनका आंसर दिया, ठीक है। अगर मैं इतना बोल देती द इंस्ट्रक्टर एड्रेस्ड, इसके आगे कुछ नहीं होता, तो क्या आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती? नहीं ना, आपको ऑब्जेक्ट तो नहीं मिलता। आप पूछिए द इंस्ट्रक्टर एड्रेस्ड व्हाट, द स्टूडेंट्स क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्ट को ढूंढिए, द स्टूडेंट्स क्वेश्चन, उसने स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें एड्रेस करा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, मीरियम बोरोड द मेथोडोलॉजी बुक फ्रॉम हर क्लासमेट बिकॉज शी फॉरगॉट हर कॉपी। मीरियम ने मेथोडोलॉजी बुक अपने क्लासमेट से बोरो करी बिकॉज वो अपनी कॉपी भूल गई थी, ठीक है। सो यहाँ पर आपका वर्ब क्या है, बोरोड, ठीक है। क्या बोरो करा, क्या बोरो करा उसने, मेथोडोलॉजी बुक, ठीक है। मेथोडोलॉजी बुक उसने बोरो करी, किससे, अपने क्लासमेट से, फ्रॉम हर क्लासमेट, ठीक है। आपका फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है, तो हर क्लासमेट जो है स्टूडेंट वो आपका क्या हो गया, आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, द मेथोडोलॉजी बुक, ठीक है। द मेथोडोलॉजी बुक ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो बुक है ये इसका ऑब्जेक्ट है। अगर होता कि मिरियम बोरोड फ्रॉम हर क्लासमेट, सिर्फ इतना सेंटेंस होता बिकॉज शी फॉरगॉट हर कॉपी, तो आपके दिमाग में सडनली आता कि उसने क्या बोरो करा। दैट इज़ वाई ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी अब आपका नाउन और प्रोनाउन होता है, ठीक है। मैं बराबर आपको ये चीज़ें बताती चलती हूँ सो दैट जब हम प्रेपोजिशन के बारे में बात करें तो आपको और क्लैरिटी मिले। सो मिरियम बोरोड द मेथोडोलॉजी बुक फ्रॉम हर क्लासमेट, ठीक है। फ्रॉम आपका क्या है, एक प्रेपोजिशन है, किससे, हर क्लासमेट, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन को भी तो कोई ऑब्जेक्ट चाहिए ना स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपकी ये मेन वर्ब है, ठीक है। क्या बोरो करा उसने, इस बुक को बोरो करा, कौन सी बुक, मेथोडोलॉजी बुक। ये आपका एक फ्रेज है जहाँ पे ये आपकी एक नाउन है, और कैसी किताब, मेथोडोलॉजी की किताब, तो ये आपका एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो हमने इस सेंटेंस को देखा, लेकिन ये जो पूरा, नॉट सेंटेंस, ये जो पूरा फ्रेज है, ठीक है, ये जो पूरा फ्रेज है स्टूडेंट, ये क्या है, बोरोड का ऑब्जेक्ट। तो मिरियम ने क्या बोरो करा, मिरियम ने बोरो करा द मेथोडोलॉजी बुक। अगर मैं बोल देती मिरियम बोरोड फ्रॉम हर क्लासमेट, तो क्विकली आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता कि उसने क्या बोरो करा। दैट इज़ वाई स्टूडेंट ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब्स का होना इम्पॉर्टेंट है, सॉरी ऑब्जेक्ट का होना इम्पॉर्टेंट है। कैन यू ब्रिंग योर कॉपी ऑफ द टेक्स्ट बुक टू अ स्टडी ग्रुप मीटिंग। कैन यू ब्रिंग योर कॉपी, कैन यू ब्रिंग योर कॉपी ऑफ द टेक्स्ट बुक टू आर स्टडी ग्रुप मीटिंग। फिर से समझो सेंटेंस को, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, देखो। कैन यू ब्रिंग, अब ब्रिंग आपकी वर्ब, क्या, योर कॉपी, कैन यू ब्रिंग योर कॉपी, ठीक है ना। अब आपका कॉपी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसका, ब्रिंग का। कैन यू ब्रिंग योर कॉपी ऑफ द टेक्स्ट बुक, ऑफ द टेक्स्ट बुक टू आर स्टडी ग्रुप मीटिंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ आपका प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया द टेक्स्ट बुक, टू आर स्टडी ग्रुप
मीटिंग। यहाँ पर एक और प्रेपोजिशन आई जिसका ऑब्जेक्ट ये हो गया आवर स्टडी ग्रुप मीटिंग। खैर आपको इससे मतलब नहीं है, आपको ढूंढना है मेन ऑब्जेक्ट इसमें। कैन यू ब्रिंग योर कॉपी, ठीक है, ऑफ द टेक्स्ट बुक टू आवर स्टडी ग्रुप मीटिंग। तो क्या तुम अपनी कॉपी ला सकते हो ऑफ द टेक्स्ट बुक टू आवर स्टडी ग्रुप मीटिंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट ब्रिंग, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, योर कॉपी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये सेंटेंस आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डोनोवन गेव द गिफ्ट टू हिज सिस्टर। डोनोवन गेव द गिफ्ट टू हिज सिस्टर। अब यहाँ पर स्टूडेंट दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने आपको बताया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप सेंटेंस में से अगर हटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है, जिसको आप कुछ दे रहे हो या जिसके लिए आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो डोनोवन गेव द गिफ्ट टू हिज सिस्टर, ठीक है। तो उसने गिफ्ट किसको दिया, अपनी सिस्टर को, टू हिज सिस्टर। आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि डोनोवन, ठीक है, डोनोवन गेव हिज सिस्टर द गिफ्ट, ठीक है। डोनोवन गेव हिज सिस्टर द गिफ्ट। तो उसने दिया क्या, गिफ्ट दिया, ठीक है। उसने दिया क्या, उसने गिफ्ट दिया। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। किसे दिया, किसे दिया, सिस्टर को दिया, अपनी सिस्टर को दिया। तो ये आपका हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप प्रेपोजिशन की मदद से भी इस तरह से लिख सकते हैं कि डोनोवन गेव द गिफ्ट टू हिज सिस्टर। तो आप इस सेंटेंस में ये टू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और आपको जो मेन वर्ब है, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना है वो आपको मिल जाएगा द गिफ्ट, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट है, द कमिटी मेंबर्स विल रेज मनी फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। जो कमिटी मेंबर्स हैं वो मनी को रेज करेंगे फॉर द न्यू ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर स्टूडेंट आपकी वर्ब क्या है, रेज, ठीक है। वैसे तो दो हैं आपकी, ये आपकी एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये आपकी एक मेन वर्ब है, ठीक है। तो आपको मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मनी। द कमिटी मेंबर्स विल रेज मनी फॉर द न्यू ऑब्जेक्ट। क्या रेज करेंगे, मनी रेज करेंगे। द कमिटी मेंबर्स विल रेज व्हाट, दे विल रेज मनी फॉर द न्यू ऑब्जेक्ट, राइट पीपल। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की। मैंने फिर से इसको स्लाइड में ले लिया था आपको वापस से क्लियर करने के लिए। सो अ ट्रांजिटिव वर्ब कैन टेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट, दिस आई टोल्ड यू। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा दो टाइप के ही होते हैं, मैं आपको प्रीवियसली भी बता चुकी हूँ। सो डोनोवन गेव ए सिस्टर अ लैपटॉप, या फिर ऐसे बोलो डोनोवन गेव अ लैपटॉप टू हिज सिस्टर, ठीक है। या इस तरीके से बोलो या इस तरीके से बोलो, ठीक है। अगर आप टू हिज सिस्टर का यूज़ करोगे तो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज कहला जाएगा। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्योंकि यहाँ पर ये फ्रेज टू से शुरू हुआ है और ये टू का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, लैपटॉप। डोनोवन गेव अ लैपटॉप टू हिज सिस्टर, या फिर डोनोवन गेव हिज सिस्टर अ लैपटॉप, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखिए, द स्टूडेंट अराइव्ड एट द रेजिडेंसी इन हॉस्टल, ठीक है। द स्टूडेंट अराइव्ड एट द रेजिडेंसी इन हॉस्टल। अब कैसे पता लगेगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे व्हाट या हु या फिर होम का यूज़ करो, द स्टूडेंट अराइव्ड व्हाट, कुछ आंसर नहीं मिल रहा। द स्टूडेंट अराइव्ड हु, कुछ आंसर नहीं मिल रहा। द स्टूडेंट्स अराइव्ड वेयर, वेयर एट द रेजिडेंसी इन हॉस्टल। और वेयर वेन का आंसर अगर आपको जब कोई वर्ड देते हैं तो वो तो आपके एडवर्ब कहलाते हैं। तो द स्टूडेंट्स अराइव वेयर एट द रेजिडेंसी इन हॉस्टल। दूसरा,
एट आपका क्या है, एक प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया एट द रेजिडेंसी। इन आपका क्या है, प्रेपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट हो गया हॉस्टल। ठीक है, सो द स्टूडेंट्स अराइव्ड एट द रेजिडेंसी इन हॉस्टल, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है ही नहीं। ठीक है, सो अगर आप इतना भी बोलेंगे द स्टूडेंट्स अराइव्ड हॉस्टल, तो स्टूडेंट फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट अराइव्ड आपकी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अराइव आपकी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये आपकी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर आप इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं कि द स्टूडेंट्स अराइव्ड वेयर, द स्टूडेंट्स अराइव्ड हॉस्टल, तो आप ये गलत कह रहे हैं। ठीक है, आप सेंटेंस कभी भी इस तरह से नहीं लिखेंगे, यू ऑलवेज नीड इन। ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं हाउ एवर दे मे बी अदर इन्फॉर्मेशन आफ्टर द वर्ब सच एज वन और मोर प्रेपोजिशनल फ्रेज और एन एडवर्ब। तो यहाँ पर पहला प्रेपोजिशनल फ्रेज ये रहा, दूसरा प्रेपोजिशनल फ्रेज ये रहा। आप बस सेंटेंस से सिर्फ इतना समझिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। द स्टूडेंट अराइव्ड एट द रेजिडेंसी इन हॉस्टल। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्या है, ये आपका एट का ऑब्जेक्ट है, ये आपका इन का ऑब्जेक्ट है। अराइव का ऑब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, द पेशेंट्स हेल्थ डेटेरियोरेटेड क्विकली। जो पेशेंट की हेल्थ थी वो धीरे धीरे और ज़्यादा, वो बहुत जल्दी से ख़राब होने लगी। क्विकली क्या है, आपका एक एडवर्ब है। ठीक है, डेटेरियोरेटेड क्विकली। जब हम एडवर्ब के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पता लगा एडवर्ब। बस आप इतना समझ लो कि एडवर्ब बेसिकली वर्ब को या फिर दूसरी एडवर्ब को या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। यहाँ पर आपकी वर्ब क्या है, डिटीरियोरेटेड। ठीक है, सो जो डिटीरियोरेटेड है उसको मॉडिफाई कर रहा है क्विकली, कि डिटीरियोरेट हुई कैसे, बहुत क्विकली। ठीक है ना, सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल आप यहाँ देखिए डिटीरियोरेटेड, द पेशेंट्स हेल्थ डिटीरियोरेटेड क्विकली। तो यहाँ पर स्टूडेंट कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं ज़रूरत पड़ रही है हमें। ठीक है, हम सिर्फ एक नॉर्मल सी बात कह रहे हैं कि जो पेशेंट की हेल्थ थी वो क्विकली डिटीरियोरेट होने लगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, सो दैट इज़ वाई जो डिटीरियोरेट है स्टूडेंट, ये आपकी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करो और अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि वो वर्ब आपकी एक इंट्रांजिटिवली यूज़ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अहमद वोटेड इन द लोकल इलेक्शन। अहमद ने वोट दिया लोकल इलेक्शन में। तो वोटेड क्या है स्टूडेंट, आपकी वोटेड आपकी एक वर्ब है, कहाँ पे, इन द लोकल इलेक्शन। ठीक है, सो इन द लोकल इलेक्शन ये आपका एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं हुआ है। हु, व्हाट, हुम का यूज़ कर कर देख लो, क्या ऐसे बोलोगे अहमद वोटेड हु, अहमद वोटेड हु। अगर हु आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको किसी पर्सन का नाम मिलना चाहिए, जो कि आपको नहीं मिल रहा है तो कैंसिल हो गया। होम में भी आपको कुछ मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है। व्हाट में भी आपको कुछ आंसर नहीं मिल रहा है। अहमद वोटेड वेयर, इन द लोकल इलेक्शन, जो लोकल इलेक्शन थे। तो यहाँ पर ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, मे आई सिट हेयर, मे आई सिट हेयर। तो यहाँ पर स्टूडेंट आई सिट हेयर, तो यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा है। अटेंडेंस इंक्रीज्ड एट द वीकली स्टडी सेशंस एज फाइनल्स ड्रू नियर। जो अटेंडेंस थी वो इंक्रीज होने लगी क्योंकि जो वीकली स्टडी सेशंस थे, एट द वीकली स्टडी सेशंस, बिकॉज जो फाइनल्स थे वो पास आने लगे। ठीक है, तो इंक्रीज एट द वीकली स्टडी सेशंस, तो ये आपका एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, एट जो आपकी प्रेपोजिशन है ये उसका ऑब्जेक्ट है। एज फाइनल्स ड्रू नियर, सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट यहाँ पे भी आपने देखा आपको कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, सूजन लाफ्ड, सूजन हंसी। ठीक है, तो यहाँ पर वो हंसी, यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। अगर आपको ऑब्जेक्ट मिलता है तभी आप ट्रांजिटिव वर्ब की बात बोलेंगे। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो वो वर्ब आपकी इंट्रांजिटिवली यूज़ हुई है। ठीक है,
यहाँ पर भी एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि जो इनट्रांजिटिव वर्ब है वो भी एक से ज़्यादा प्रेपोजिशनल फ्रेज या फिर एडवर्ब ले सकती है। ट्रांजिटिव वर्ब भी ले सकती है और इनट्रांजिटिव वर्ब भी ले सकती है। नेक्स्ट देखिए, द पेशेंट्स हेल्थ डिटेरियोरेटेड क्विकली ड्यूरिंग द नाइट। तो ये आपका प्रेपोजिशन फ्रेज आया, ये आपका एडवर्ब आया और डिटेरियोरेटेड। ठीक है, हमने और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट यूज़ होता तो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका एक्शन ऑब्जेक्ट पर पास होता। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट एक्शन पर पास होता, लेकिन यहाँ पर आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। ऑब्जेक्ट को अगर ढूंढना है तो नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में ढूंढो। ठीक है ना, यहाँ पे आपको नाउन प्रोनाउन नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे आपको नाउन नज़र आया लेकिन आपको ड्यूरिंग प्रेपोजिशन दिख गई तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसकी प्रेपोजिशन आपको इसकी ऑब्जेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा है। दैट इज़ वाई ये आपका इनट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है। ठीक है, अहमद वोटेड फॉर द इनकम्बेंट इन द लोकल इलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, द इनकम्बेंट इसका ऑब्जेक्ट हो गया और वोटेड आपका एक क्या है, ये आपका एक इनट्रांजिटिव वर्ब है जो कि एक जो इनट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है। ठीक है, सो इतना पॉइंट दिमाग में रखो। ट्रांजिटिव वर्ब अगर सेंटेंस में आएगी तो आपको ऑब्जेक्ट देखने मिलेगा, और अगर इनट्रांजिटिव वर्ब आपकी सेंटेंस में आएगी तो आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा तो इमिजिएटली आ जाएगा। ठीक है, इमिजिएटली आ जाएगा, प्रेपोजिशन आपको कहीं नहीं दिखेगा। और अगर प्रेपोजिशन लग कर आपका जब अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सेंटेंस को समझना सीखो कि एक्शन क्या पास हो रहा है, क्या एक्शन जो सब्जेक्ट कर रहा है वो कोई रिसीव कर रहा है। अगर कोई रिसीव कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, कुछ आपके वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिवली भी यूज़ होते हैं और इनट्रांजिटिवली भी यूज़ होते हैं। जैसे आप पहला सेंटेंस देखिए, कंटिन्यू एक वर्ब है, तो वी विल कंटिन्यू द मीटिंग आफ्टर द ब्रेक। वी विल कंटिन्यू व्हाट, द मीटिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट मिल गया, द मीटिंग। वी विल कंटिन्यू व्हाट, द मीटिंग। अब सेकेंड देखो, द मीटिंग कॉन्टिन्यूड आफ्टर द ब्रेक। द मीटिंग कॉन्टिन्यूड आफ्टर द ब्रेक, तो कॉन्टिन्यूड आफ्टर, यहाँ पर ये आपका आ गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो ये आपका आफ्टर का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जो आपकी आफ्टर प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा, इसने व्हाट और हु में आंसर दिया नहीं। अगर आप क्वेश्चन पूछो तो आप ये थोड़ी कहोगे द मीटिंग कॉन्टिन्यूड व्हाट, आप ये बोलोगे द मीटिंग कॉन्टिन्यूड व्हेन। अब व्हेन है तो एडवर्ब है ना, ये फ्रेज एडवर्ब को बता रहा है ना कि व्हेन टाइम को बता रहा है कि आफ्टर द ब्रेक। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह नहीं यूज हुआ, ऑब्जेक्ट की तरह ऊपर वाले सेंटेंस में यूज हुआ। आपने देखा कि सीधे कंटिन्यूड के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया, कोई प्रेपोजिशन नहीं आई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 3 ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले द गिटार। जो 3 स्टूडेंट हैं उन्होंने गिटार प्ले करा। अब सीधे ऑब्जेक्ट आ गया, क्या प्ले करा, गिटार प्ले करा। व्हाट दे प्लेड गिटार। ठीक है, अब यहाँ देखिए, द स्टूडेंट्स विल प्ले आउटसाइड टुडे। द स्टूडेंट्स विल प्ले आउटसाइड टुडे, जो स्टूडेंट्स है वो आज बाहर खेलेंगे। तो कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं नजर आ रहा है। आपने एक नॉर्मल सी बात बोली है कि वो बाहर खेलेंगे। ठीक है, आपने एक बात बोल दी है कि वो बाहर खेलेंगे, कोई एक्शन या कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ज़ेवियर रिटर्न द बुक टू द लाइब्रेरी। क्या रिटर्न करा, बुक रिटर्न करा, ऑब्जेक्ट मिला ट्रांजिटिव। द स्टूडेंट रिटर्न टू स्कूल आफ्टर द विंटर ब्रेक। रिटर्न टू स्कूल, टू का ऑब्जेक्ट, आफ्टर द विंटर ब्रेक, आफ्टर का ऑब्जेक्ट, रिटर्न का ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहीं नहीं। ठीक है, तो ये आपका कैसे यूज हुआ, इनट्रांजिटिवली। नेक्स्ट देखिए, आई ग्रो ज़ुचिनी इन माई गार्डन। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट, आपका ट्रांजिटिवली यूज हुआ है कि क्या ग्रो करा, ज़ुचिनी ग्रो करा इन माई गार्डन। राइट पीपल, नेक्स्ट देखिए, माई डॉटर इज ग्रोइंग क्विकली। मेरी डॉटर धीरे धीरे क्विकली बड़ी होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं देखने को मिला। ठीक है, ग्रोइंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिला, तो ये आपका कैसे यूज हुआ, ये आपका इनट्रांजिटिवली यूज हुआ। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन समझ में आया होगा।
अगर सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।